प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक नियम है कि वही बताना जो पूछा है, और जो नहीं पूछा वो नहीं बताना। और कथा में तो अपनी मर्जी से कुछ भी बता दो। और कथा में भी वैसे बंधन होता क्या कि जिस ग्रंथ की कथा है उसी ग्रंथ को समझाना, बताना। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में होता है जो पूछा गया वही बताना, जो नहीं पूछा वो नहीं बताना। अब ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हो रहा है शंकर भगवती पार्वती जी का। अब पार्वती ने सोचा कि मैं सब बातें पूछ लूं, कोई रह न जाए। अपनी तरफ से सारी बातें पूछी। फिर पार्वती जी को मन में हुआ कि मैंने सब पूछा भी कि नहीं पूछा, कोई रह तो नहीं गया। फिर अंत में कह दी एक चौपाई, क्या? ओ रहु राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। ओ रहु राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। ओ रही बहुत बातें राम जी की कथा के संबंध में जो मैंने नहीं पूछी वो सारी बातें बता दो। इसका अर्थ ये हुआ भगवान शंकर ने जो सुनाया पार्वती जी को, रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसमें धर्म आध्यात्म की एक बात भी छिपी नहीं है। सनातन को लेकर के जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो वह इस ग्रंथ में आपको प्राप्त हो जाएगी। सनातन धर्म के सारे सिद्धांत, एक भी सिद्धांत नहीं छूटा इसमें। यदि पार्वती जी ये चौपाई ना बोलती कि प्रभु जो मैंने नहीं पूछा वो सब बता दो, तो पूछा तो बहुत और अनपूछा भी बहुत रह गया। लेकिन जब कहा जो मैंने पूछा वो तो बताना ही, जो मैंने पूछा नहीं वो भी बता दो। इसका सीधा सीधा अर्थ है भगवान शंकर वो भी बताएंगे जो पूछा नहीं लेकिन बताना चाहिए। तो सनातन के सारे सिद्धांत रामचरितमानस में आएंगे। ये पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर। यदि सारे सिद्धांत नहीं आए साकार भगवान के और निराकार के भी, क्योंकि सारे पूछ रही है, यदि सारे सिद्धांत नहीं आए इसका मतलब ये हुआ कि पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया पूरा, तो रामायण अधूरी हो जाएगी और शंकर जी का ज्ञान अधूरा नहीं। स्वयं भगवान शिव ज्ञान स्वरूपम है, वेद स्वरूपम। निर्वाण नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव कौन है? वेद स्वरूपम। वेद का मतलब वो चारों वेदों की बात नहीं, यहां वेद का मतलब है ज्ञान स्वरूपम। विद धातु से वेद बना, विद का मतलब ज्ञान, और विद जिसके पास हो कहेंगे विद्वान। तो ये वेद स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए सारा ज्ञान उनको पार्वती जी को देना है, सुनाना है। और जो भगवती पार्वती जी को सुनाया, जिन्होंने भक्तमाल गाथा धारावाहिक सुनी है, देखिए वो जानते हैं भगवान शंकर नरहरि दास जी के पास वो सारा ज्ञान दिया जो पार्वती जी को दिया था, और सारा ज्ञान देकर बोले ये पूरा ज्ञान तुलसीदास जी को देना, जो इस समय राम बोला के नाम से राजापुर ग्राम में है भूखा प्यासा। उनको शिष्य बनाओ, वैष्णव बनाओ, और जब वो समझने बूझने के योग्य हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब ये ज्ञान जो मैंने राम कथा का तुमको दिया ये सब का सब उस बालक को देना। फिर वो बालक ग्रंथ लिखेगा और फिर इससे सनातन का प्रचार प्रसार होगा। इस ग्रंथ पर भगवान शिव की स्याही है, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ने अपने हाथों से लिखा है और स्वयं भगवान ने लिखवाया है। आज इस ग्रंथ का भी कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया, इस ग्रंथ की तरफ भी उंगली उठाने वाले लोग हैं, लेकिन तब भी ये ग्रंथ ज्यों का त्यों रहेगा। एक भी चौपाई गलत नहीं हो सकती। हाँ, हम बुद्धिहीन हो सकते हैं कि चौपाइयों का अर्थ ठीक नहीं लगा पा रहे, हम बुद्धिहीन हो सकते हैं, हम ज्ञानहीन हो सकते हैं, क्योंकि समझ को समझने के लिए भी समझ चाहिए। समझ को मतलब ज्ञान को जानने के लिए भी बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए।
बुद्धों के पल्ले ज्ञान नहीं पड़ता, और जो विकारी हैं वो तो उल्टा ही अर्थ लगाएंगे।